नमस्कार दोस्तों बिहार में नीतीश कुमार इन दिनों बेहद नाराज हैं और नाराजगी की वजह है चिराग पासवान। दरअसल बीते कुछ समय से जिस तरीके से चिराग पासवान बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से बार बार चिराग पासवान ये कहते हैं, कभी बिहार आने को लेकर, कभी विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर, तो कभी वो बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देते हैं। इस वजह से नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं और अपनी जो नाराजगी है वो उन्होंने खुलकर जाहिर नहीं की है, बल्कि अपने ही एक मंत्री को उन्होंने मैदान में उतार दिया है और मंत्री को ये मोर्चा दे दिया गया है कि चिराग पासवान की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ाई जाए। उन मंत्री जी ने भी डायरेक्ट वार नहीं किया, क्योंकि मंत्री जी भी चिराग पासवान से कहीं ना कहीं जुड़े थे, उनके भी अपने हित सध रहे थे, तो वो भी डायरेक्ट नहीं आए, बल्कि उन्होंने वाया वार किया है चिराग पासवान पर। क्या कुछ हुआ है बिहार में, मैं आपको वो बताता हूं। कौन है वो मंत्री, क्या हो रहा है बिहार में, ये भी बताता हूं। दरअसल दोस्तों, चिराग पासवान जब से ये कह रहे हैं कि वो बिहार आना चाहते हैं, वो बिहार में राजनीति करना चाहते हैं, उनकी पार्टी चिराग पासवान के लिए एक बड़ा पद चाह रही है बिहार में, उनकी पार्टी चिराग पासवान को पूरे प्रदेश का नेता बता रही है, उनकी पार्टी ये कहती है कि चिराग पासवान जो हैं वो सबकी आवाज़ हैं, पूरे बिहार के नेता हैं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाने की तैयारी चल रही है। खैर, ये सब कुछ तो एलजेपी में चल रहा था, लेकिन बार बार चिराग पासवान जो बयान दे रहे थे, जो बोल रहे थे, वो चुभ रहे थे नीतीश कुमार को। वैसे भी दोस्तों, आप इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार और एलजेपी के रिश्ते आज से नहीं बल्कि 20 साल पहले से खराब हैं। जब रामविलास पासवान की एक जिद की वजह से नीतीश कुमार 2005 के फरवरी महीने में हुए चुनाव में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, उस वक्त रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार का साथ नहीं दिया था। और अब रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान कुछ उसी तरीके से मोर्चा संभाले हैं। ऐसे में अचानक एंट्री होती है अशोक चौधरी की। अशोक चौधरी नीतीश की सरकार में मंत्री हैं। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर एक पलटवार किया। पलटवार क्यों हुआ वो भी आपको बताता हूं। दरअसल अशोक चौधरी की बेटी हैं शांभवी चौधरी। शांभवी चौधरी 2024 के लोकसभा चुनाव में समस्तीपुर से प्रत्याशी थी। इनको एलजेपी ने टिकट दिया था। एलजेपी आर ने, यानी चिराग पासवान की पार्टी ने, समस्तीपुर की सीट थी और महज 26 साल की उम्र में शांभवी चौधरी एलजेपी आर के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीतकर सांसद बन गई। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस बीच एक चौंकाने वाला बयान दे दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि अशोक चौधरी की बेटी ने चिराग पासवान की पार्टी से टिकट लेने के लिए चिराग पासवान को रिश्वत दी थी, यानी पैसे दिए थे। अब चिराग पासवान पर भी ये वार है और ये वार शांभवी चौधरी पर भी है, अशोक चौधरी पर भी है। तो अशोक चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद आरोप है और ये इसको लेकर वो जो है मानहानि का मुकदमा करेंगे प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैंने जो कहा वो सही कहा, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, राजनीति में मैं किसी से नहीं डरता। अब देखिए, लड़ाई तो प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी की है, लेकिन लड़ाई के सेंटर पॉइंट पे है अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी। और शांभवी चौधरी को टिकट दिया चिराग पासवान ने, तो कहीं ना कहीं निशाने पर चिराग पासवान है। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि जब जब शांभवी चौधरी के टिकट की बात होगी तो चिराग पासवान की बात होगी। जब जब ये बात होगी कि क्या शांभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी ने टिकट के लिए पैसे दिए, जैसा कि प्रशांत किशोर का आरोप है, तब भी चिराग पासवान की बात होगी। यानी कि सुई हमेशा चिराग पासवान की तरफ घूमती रहेगी और यह मसला चुनाव तक खिंचता रहेगा। तो ये यूं ही तो नहीं हो गया है। यानी कि प्रशांत किशोर ने भले ही जाने अनजाने अपने ही दोस्त पर अटैक करवा दिया, जुबानी हमला अब उन पर होगा, लेकिन अशोक चौधरी जिस तरीके से जब जब जो बोलेंगे प्रशांत किशोर पर, मैंने आपसे कहा कि सुई चिराग पासवान की तरफ घूमेगी। नीतीश कुमार सियासत के दोस्तों माहिर खिलाड़ी हैं। बड़े शातिर तरीके से उन्होंने अशोक चौधरी को मैदान में उतारा। नीतीश कुमार खुद कुछ नहीं बोले, खुलकर सामने नहीं आए, उन्होंने अशोक चौधरी को जिम्मा दे दिया। और अब अशोक चौधरी हमला तो कर रहे हैं प्रशांत किशोर पर, लेकिन नजरें कहां जा रही हैं लोगों की? चिराग पासवान पर। यानी कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार ने कुछ इस अंदाज से, कुछ इस तरीके से भी फंसा दिया है
और अब चिराग पासवान जो तमाम ऐलान करते रहते हैं, तमाम बयान देते रहते हैं, अब ये देखना होगा कि इस पूरे मसले पर चिराग पासवान अपनी चुप्पी कब तोड़ते हैं। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।